नमस्कार, लोकमत भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों की ओर। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाने वाला इंदौर, जहां हर साल स्वच्छता का झंडा लहरा जाता है, लेकिन आज उसी शहर के भागीरथपुरा में नल का जल जहर बन गया है। एक तरफ स्मार्ट सिटी का सपना, दूसरी तरफ परिवारों पर टूटा तांडव। दिसंबर के अंत से अब तक कम से कम 25 निर्दोष जानें जा चुकी हैं। आज फिर एक पिता ने आखिरी सांस ली। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये उन परिवारों की है जिनका सहारा छिन गया। 51 साल के हेमंत गायकवाड़ एक ई रिक्शा चालक थे और 4 बेटियों का एकमात्र सहारा। 22 दिसंबर को उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मंगलवार रात हेमंत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहना क्या कहूँ, मेरा तो भाई चले गया है। मुझे तो बस हमेशा है कि जो उसकी छोरियाँ है, बच्चियाँ है, उनका भविष्य सुधर जाए, ऐसा कुछ सरकार कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आर्थिक सहायता है और उनको कुछ नौकरी लगा दे, वही बहुत मेरे लिए काफी रहेगा। बस सबसे बीमार थे, क्या हुआ था इनके साथ? बीमार तो ये अभी 15 दिन के अंदर हुए थे। जो भी हुआ अच्छे चलते फिरते थे, गाड़ी चलाते थे, बच्चों को छोड़ते थे। एकदम दस्त लगे और दस्त के बाद हमने गोली खिलाई, उनकी हालत खराब हुई और जब से फिर वो रिकवरी नहीं हुई। डॉक्टर परेशान हो गए पूरे उनका इलाज कर। देखिए, कांग्रेस क्या करती है ये उनका काम है, लेकिन जनता ने हमको चुन के भेजा है। उनकी समस्या हमारी समस्या है और उसको लगातार हम हल कर रहे हैं। देखिए, भागीरथपुरा में जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी हमने ली है और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से लेकर आज लगातार निगम की टीम, मैं और भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जा रहा है और 30% हिस्से में नर्मदा जी के पानी की सप्लाई भी हमने शुरू कर दी और खुद पी के लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश भी की है और बाकी हिस्से भी हम करेंगे। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन भागीरथपुरा आज भी जल त्रासदी झेल रहा है। जहरीला पानी किसी को नहीं छोड़ रहा है। एक के बाद एक मौतों की खबर लगातार सामने आ रही है। भागीरथपुरा की यह वह गली है जहां एक मौत फिर हो चुकी है। करीब 45 साल के लगभग के हेमंत गायकवाड़ की दुखद मौत होने की खबर के साथ ही गली में एक बार फिर सन्नाटा और भय का माहौल बन गया है। जी हाँ, हेमंत रिक्शा चलाते थे। ये जो बैटरी रिक्शा मेरे करीब जो खड़ी है, इसके पहिए उस दिन से थम गए थे जिस दिन से हेमंत ने जहरीला पानी पिया और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। शिकायत के बाद लोगों ने जैसे तैसे उन्हें अस्पताल भेजा। अस्पताल में इलाज चला, इलाज दर इलाज अस्पताल बदलते गए, कभी वर्मा अस्पताल तो कभी अरविंदो अस्पताल। इस बीच हेमंत का जो ससुराल है अहमदाबाद, वहां भी उन्हें ले जाया गया, इस आस के साथ कि कहीं ना कहीं उनकी जान बच जाए और फिर से वह स्वस्थ हो जाए और परिवार हंसता खेलता रहे। लेकिन आखिर में जहरील ने हेमंत की जिंदगी को देर रात लील लिया और आज इस घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यह लोग एक आस के साथ अब तक जी रहे थे, लेकिन आज आस उनकी खत्म हो गई है। 4 बेटी, भाई और तमाम परिवार छोड़कर हेमंत जी का निधन हो गया है। जहरीला पानी किसने परोसा और इस मौतों का जिम्मेदार कौन है, यह आज भी संशय और बड़ा सवाल बना हुआ है। नगर निगम तमाम तरह की जांचें करवा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी घूमी, क्लोरीन बांटे, जन जागरूकता अभियान चलाया, फिर से लाइन बिछाई जा रही है, अलग अलग तरह से नित्य क्रम चल रहे हैं। लेकिन जिन परिवार के लोगों की मौत हो रही है उनका अब क्या होगा? 4 बेटियां जो भी पढ़ाई कर रही है, आगे उनके कुछ सपने हैं, अब उन सपनों को पूरा कौन करेगा? जो रिक्शा यहाँ खड़ी है अब उसे कौन चलाएगा? कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। महापौर ने हाल ही में कहा है कि 30% नर्मदा लाइन का काम पूरा हो गया है और उन्होंने पानी पीकर भी यहाँ पर जांच लिया है। वहीं सरकार के तमाम लोगों ने मृतकों को राशि का भी योगदान दिया है। 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए। विपक्ष भी आया, राजनीति के आरोप भी लगे, लेकिन मौतों का सिलसिला फिर भी नहीं थम रहा है। अभी भी 3 से 4 लोग अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती है। बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। हाल ही में कलकत्ता और दिल्ली से भी टीम आई, कई तरह के पानी की सैंपलिंग ली, किंतु फिर भी अभी पानी का जहर कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि पानी दूषित तो है। अब देखना होगा यह सिलसिला कब थमता है और आगे सरकार क्या निर्णय लेती है। सतीश शर्मा, लोकमत भारत के लिए, इंदौर। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ।